रात का समय, एक साधारण सा गांव का घर। आरती बेचैनी से खिड़की के पास बैठी है। उसका बेटा रोहित पास में बैठा है। बेटा, रात बहुत हो गई है। न जाने तेरे पिताजी अभी तक क्यों नहीं आए। माँ, पिताजी कब आएंगे? उन्होंने तो कहा था कि आज मेरे लिए समोसे लाएंगे। बेटा, चिंता मत कर, तेरे पिताजी आते ही होंगे। तुम खाना खा लो। माँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक पिताजी घर नहीं आ जाते। आरती के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है, लेकिन आंखों में चिंता साफ झलकती है। ठीक है बेटा, जैसा तू चाहे, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा करते हैं, मैं जया अम्मा को बुलवा लेती हूँ। ठीक है माँ, मैं जाकर उन्हें बुला लाता हूँ। इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? अम्मा, न जाने क्यों आज मेरा दिल बहुत बेचैन है। किशोर अब तक घर नहीं आए। हर रोज तो शाम तक लौट आते थे, लेकिन आज इतनी देर हो गई। बेटी, तू चिंता मत कर, हो सकता है काम में देर हो गई हो, वो आते ही होंगे। आरती के चेहरे पर चिंता बनी रहती है। वह बार बार दरवाजे की ओर देखती है। कुछ समय बीत जाता है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। तेजी से उठते हुए, लगता है किशोर आ गए। वह दरवाजा खोलती है तो सामने पुलिस वाले खड़े होते हैं। उन्हें देख आरती का दिल बैठ जाता है। पुलिस अधिकारी कुछ पल चुप रहता है, फिर भारी आवाज में बोलता है, क्या यह किशोर का घर है? जी, ये उनका ही घर है। मैं उनकी पत्नी हूँ। सब ठीक तो है ना? आपके पति का काम के दौरान एक हादसे में निधन हो गया है। वो सीढ़ी पर चढ़ते समय गिर गए और उनकी जान नहीं बच पाई। ये सुनते ही आरती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह स्तब्ध खड़ी रह जाती है। बेटी, संभाल खुद को, भगवान की यही मर्जी थी। ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। रोते हुए, अम्मा, मेरी तो दुनिया ही लुट गई। मेरे रोहित का क्या होगा? वो तो अभी छोटा है। हे भगवान, तुझे मेरे मासूम बेटे पर भी दया नहीं आई। किशोर की मौत के कुछ दिनों बाद घर का सारा पैसा खत्म हो चुका है। आरती छोटे से किचन में बैठी रोहित को थोड़ा सा बचा हुआ खाना परोस रही है। रोहित की आंखों में भूख और मासूमियत साफ झलकती है। माँ, आज खाना इतना कम क्यों है? बेटा, तू बस खा ले। कल मैं कुछ काम ढूंढकर और अच्छा खाना लाऊंगी। आरती ने किसी तरह रोहित को खाना खिलाया। अगले दिन सुबह वह गांव में काम मांगने निकलती है। आरती पहले अपने पड़ोसी श्यामलाल के घर जाती है। श्यामलाल बरामदे में बैठा हुक्का पी रहा है। श्यामलाल भैया, मुझे आपके घर में कोई काम मिल सकता है? सफाई, खाना बनाना, कुछ भी कर लूंगी। देखो बहन, अभी तो हमारे घर में कोई काम नहीं है। तुम किसी और के घर पूछ लो। आरती मायूस होकर दूसरे घर जाती है। यह सिलसिला कई घरों तक चलता है। हर जगह से उसे सिर्फ नकारात्मक जवाब मिलता है। कोई मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा? क्या सब मेरी हालत देखकर भी अनजान बने रहेंगे? जैसे ही वह अपने घर जाती है, वहाँ मकान मालिक खड़ा रहता है। जी, क्या हुआ मालिक? तुम्हारे पति के जाने के बाद से तुमने किराया नहीं दिया। अब 3 महीने का किराया बकाया है। मालिक, थोड़ा समय दे दो। मैं काम ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। रोहित के साथ सड़क पर कैसे रहूंगी? मुझे तुम्हारी दिक्कतों से कोई मतलब नहीं। अगर कल तक किराया नहीं दिया तो तुम्हें घर खाली करना होगा। मकान मालिक चला जाता है। आरती एक कोने में बैठकर सोचने लगती है। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया कि तूने मुझसे सब कुछ छीन लिया? मेरे रोहित का क्या होगा? मैं उसे कैसे पालूंगी? इतनी परेशानियों के बाद आरती को अपनी माँ की याद आने लगी। आरती के पिता का निधन बहुत पहले हो चुका था। उसके 2 भाई थे, जिनकी हाल ही में शादी हुई थी। बड़े भाई भीमा का एक छोटा बच्चा भी था। किराया न दे पाने के कारण आरती ने अपने घर वापस लौटने का फैसला किया। माँ, किराया न भरने की वजह से मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दिया। आप तो जानती हो, हमारे पास आप लोगों के सिवा और कोई सहारा नहीं है। बेटी, भगवान ने तुझ पर बहुत बड़ा सितम किया है। इतनी कम उम्र में तुझे विधवा बना दिया। माँ, पिताजी तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप कैसी हैं? बेटी, मैं ठीक हूँ, लेकिन तेरे दोनों भाई और उनकी पत्नियां, उनके पास अब मेरी कोई अहमियत नहीं बची। अपने अपने काम में इतने उलझ गए हैं
कि अब मुझे कोई पूछता भी नहीं। एक वक्त था जब तेरी दोनों भाइयों में से एक भी बीमार पड़ जाता था तो पूरी रात जाग जाग कर हम दोनों पति पत्नी निकाल देते थे। और एक ऐसा वक्त है जो इन दोनों में से कोई हमें एक बार भी पूछने नहीं एटा। माँ, आप चिंता मत कीजिए। अब मैं यहाँ आ गई हूँ। अब मैं आपका और राधा का पूरा ख्याल रखूंगी। बेटी, यह घर तेरा ही है, तू यहाँ हमेशा रह सकती है। लेकिन तुझे समझना होगा कि तेरे भाई और उनकी पत्नियां कैसे बदल गए हैं। लो, आ गई तुम्हारी बहन अपने बोरिया बिस्तर के साथ। लगता है अब यही टिकने का इरादा है। सही कह रही हो, अपने खर्चे वैसे ही पूरे नहीं हो पाते, अब इनका बोझ भी उठाना पड़ेगा। ये सुनते ही आरती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, मैं जल्द ही नौकरी की तलाश करूंगी। जैसे ही कुछ कमाई शुरू होगी हम कहीं और किराए का घर ढूंढ लेंगे। मैं यहाँ ज्यादा दिन आपका और भाइयों का बोझ नहीं बनना चाहती। बेटी, मैं तुझे क्या कहूँ, मैं तो खुद ही तेरे भाइयों पर बोझ बन गई हूँ। काश आज तेरे पिताजी जिंदा होते तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता। अगले दिन आरती गांव में काम की तलाश में निकलती है। ज्यादा पढ़ी लिखी न होने के कारण उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती। कई घरों के चक्कर लगाने के बाद उसे गांव के एक अमीर सेठ के घर साफ सफाई का काम मिल जाता है। आरती का हर दिन सुबह से शुरू होकर शाम तक काम में बीतने लगा। वह सुबह घर के छोटे मोटे काम निपटाती और फिर सेठ के घर जाकर साफ सफाई करती। दीदी, मैं सोनम को स्कूल से लेने जा रही हूँ। तब तक तुम खाना बना लेना और कपड़े धो देना। ठीक है भाभी, मैं कर लूंगी। आरती का बेटा राहुल वहां आकर कहता है, माँ, मुझे भूख लगी है, खाने को कुछ दे दो। सुमन ताने मारते हुए कहती है, हाँ हाँ, यहाँ तो जैसे पैसे के पेड़ लगे हैं जो तोड़कर राशन ले आएंगे। सारा दिन खाने के पीछे ही पड़ी रहती है। जब खाना बनेगा तब मिलेगा। राहुल यह सुनकर रोने लगता है। आरती उसे छुप कर आती है और रात का बचा हुआ खाना देकर शांत करती है। एक दिन आरती की माँ सुशीला अपने बड़े बेटे बबलू से कहती है, बबलू बेटा, कई दिनों से कह रही हूँ, मेरा चश्मा टूट गया है, मुझे कुछ साफ नहीं दिखता, तुम मेरे लिए चश्मा बनवा दो। अरे माँ, आप ऐसे कह रही हो जैसे मैं दिन भर खाली बैठा रहता हूँ। मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं हैं। तो बेटा तू ही बना दे गुड्डू, बुढ़ापे में अब मेरी नजर कमजोर हो गई है। माँ, मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। आप तो जानती हैं मेरी कमाई कितनी कम है। आप भैया से क्यों नहीं कहती? दोनों बेटे बात को टालकर वहां से चले जाते हैं। सुशीला बाहर आंगन में रखी चारपाई पर बैठकर रोने लगती है। तभी बबलू की पत्नी सुमन वहां आती है। माँ जी, आपकी आंखों से छोटी छोटी बातों पर गंगा जमुना बहने लगती है। बहू, तुम्हें तो पता है कि बिना चश्मे के मुझे कुछ दिखता नहीं है। मैं कई दिनों से बबलू से चश्मा लाने को कह रही हूँ। चश्मा मुफ्त में थोड़ी आता है माँ जी, पैसे लगते हैं। आपका दूसरा बेटा भी तो है, उससे क्यों नहीं मांगती? सुशीला सुमन की बातों का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप अपने आंसू पोंछने लगती है। अगले दिन राहुल अपनी नानी सुशीला के पास दौड़ता हुआ आया। उसके छोटे हाथों में एक नया चश्मा था। नानी, देखो आपके लिए चश्मा लाया हूँ, अब आपको चीजें साफ साफ दिखेंगी। तूने ये कहाँ से खरीदा बेटा? सुशीला कुछ बोल पाती इससे पहले बबलू गुस्से में घर में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में क्रोध साफ झलक रहा था। ये क्या हो रहा है? राहुल, ये चश्मा कहाँ से आया? शोर सुनकर आरती जल्दी से बाहर आई। क्या हुआ भैया? तुम अनजान मत बनो, तुम्हें अच्छे से पता है ये सब कैसे हुआ है। भैया, मुझे सच में कुछ नहीं पता। आखिर बात क्या है? तुम्हारी इस बेटे ने मेरे पर्स से पैसे चुराए हैं, या फिर ये तुम्हारा ही आइडिया होगा? बेटा सच सच बताओ, ये चश्मा कहाँ से आया? माँ, मैंने आपकी गुल्लक तोड़ी थी। मैं चाहता था कि नानी को नया चश्मा दूं ताकि उन्हें सब कुछ साफ दिखाई दे। मैंने चोरी नहीं की माँ। अच्छा, तो अब तुमने अपनी बेटी को झूठ बोलना भी सिखा दिया।
तुम्हें क्या पता पैसे कमाने की कीमत क्या होती है? तुम बस यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने आई हो। भैया, अगर तुम्हें लगता है कि हम यहाँ बोझ हैं, तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन याद रखना, रिश्तों को तोड़ने का गुनाह इतना बड़ा है कि एक दिन ये तुम्हें भी महसूस होगा। माँ, अब मैं अपना जीवन खुद संभालूंगी। बस आप हमारे लिए दुआ करना। बेटी, काश आज तेरे पिता जिंदा होते। वो होते तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। सब कुछ ठीक कर देते। आरती अपने बेटे राहुल को लेकर घर से चली गई। उसने पास ही एक छोटा सा किराए का कमरा लिया। सुशीला के कमरे में उसकी तबीयत बिगड़ चुकी है। वह बिस्तर पर लेटी हुई है। बबलू और गुड्डू आस-पास ही हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर चिंता की रेखा नहीं। सुशीला धीरे धीरे बोलने की कोशिश करती है। बेटा, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। डॉक्टर ने कुछ दवाएं लिखी थी। क्या तुमने वो दवाएं ले आई? माँ, इस महीने खर्चे वैसे ही बहुत ज्यादा हैं। दवाओं के लिए पैसे नहीं बचे। हाँ, और वैसे भी अब तुम्हारी बीमारी खत्म होने वाली नहीं है। ये दवाएं भी कुछ नहीं करेंगी। ये सुनकर उसकी माँ को बहुत बुरा लगता है और रात के समय सोते हुए कमजोरी और बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। गांव का माहौल शांत है, लेकिन विमला की मृत्यु के बाद उसके घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। उसकी अर्थी तैयार हो चुकी है। बेटों और बहुओं की बेरुखी साफ नजर आ रही है। गांव वाले जुटे हैं, लेकिन कोई सहायता करने को आगे नहीं आ रहा। बेटों की ये बेरुखी देखकर दिल दुखता है। ऐसी माँ को तो बेटे सिर पर बिठाते हैं। अरे, कलयुग आ गया है भाई। अब माँ बाप को कौन पूछता है? अर्थी उठाने की तैयारी हो रही होती है। तभी अचानक सेठ वहां पहुंचता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और दृढ़ता साफ झलक रही है। वह जोर से चिल्लाता है, रुको, ये अर्थी श्मशान नहीं जाएगी। गांव वाले और बेटों के चेहरे पर हैरानी छा जाती है। बबलू और गुड्डू आगे बढ़ते हैं। सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारी माँ की अंतिम यात्रा में बाधा क्यों डाल रहे हैं? तुम्हारे पिताजी ने मुझसे पैसे उधार लिए थे। जब तक मेरा कर्ज वापस नहीं मिलेगा, ये अर्थी यहां से हिलेगी नहीं। देखो भाई, हमारे पिताजी का कर्ज था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। हम क्यों भरें उनका कर्ज? अगर तुम्हें कर्ज चाहिए तो जाओ, अर्थी ले जाओ। तुम्हें जो करना है करो। गांव वाले गुस्से और शर्मिंदगी से उनकी बातें सुन रहे होते हैं। अरे राम, ये कैसे बेटे हैं? माँ बाप की इज्जत तो इनसे दूर की बात है। ऐसे बेटों से तो बेटा ना होना ही बेहतर है। इन लोगों ने माँ की जिंदगी में भी सुख नहीं दिया और अब मरने के बाद भी शांति नहीं दे रहे। अर्थी वहीं पड़ी रहती है। गांव वाले तमाशा देख रहे हैं। ये बात सविता तक पहुंचती है। वह भागती हुई वहां पहुंचती है। उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं और आंसू लगातार बह रहे हैं। सेठ जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मेरे पास ये कुछ जेवर और थोड़े पैसे हैं। कृपया इन्हें ले लीजिए, पर मेरी माँ की अर्थी को मत रोकिए। वह जमीन पर घुटनों के बल गिर जाती है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती है। अगर ये भी काफी न हो तो मैं आपके घर में जीवन भर काम करूंगी। जब तक आपका कर्ज चुकता न हो जाए, मैं वहां से नहीं जाऊंगी। पर मेरी माँ की अंतिम यात्रा को मत रोकिए। सेठ सविता की बात सुनकर चुप हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सविता को उठाता है। उठो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। सेठ जी, देखो बेटी, मुझे तुम्हारे पिताजी से पैसे लेने नहीं बल्कि देने थे। हाँ, मैंने तुम्हारे पिताजी से पैसे उधार लिए थे और अब उन्हें लौटाने आया था। लेकिन जब यहां पहुंचा तो मुझे पता चला कि तुम्हारी मां का देहांत हो गया है। मैं असमंजस में था कि पैसे किसे दूं, इसलिए मैंने ये सब किया। मैं देखना चाहता था कि हरिदास और विमला के असली प्यार करने वाले कौन हैं, और आज ये साफ हो गया कि उनकी असली औलाद तुम हो। तुम्हारे भाई तो सिर्फ नाम के बेटे हैं। ये तुम्हारा हक है बेटी। ये पैसे तुम्हारे पिताजी के हैं जो मैं लौटाने आया था। सविता के हाथ में पैसे देखकर बबलू और गुड्डू की नजरें बदल जाती हैं। सेठ जी, अगर ये पैसे हमारे पिताजी के हैं तो हम भी उनके बेटे हैं। हमें भी हमारा हिस्सा चाहिए। हाँ, हमसे क्यों छिपाया जा रहा है?
आखिर हमारे पिताजी ने ये पैसे आपको दिए क्यों थे? सेठ गहरी सांस लेता है और उनकी ओर देखते हुए बोलता है, तुम्हारे पिताजी ने मुझे ये पैसे तब दिए थे जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। जरूरत? कैसी जरूरत? मेरे परिवार पर बहुत बड़ा संकट आ गया था। मेरे पास न खेत बचा था न घर। मैंने तुम्हारे पिताजी से मदद मांगी। और उन्होंने आपको इतने पैसे कहां से दिए? उन्होंने तुम्हारे गांव का अपना एकमात्र खेत बेच दिया, सिर्फ इसलिए ताकि मेरे परिवार को बचा सकें। ये सुनकर बबलू और गुड्डू एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। गांव वाले भावुक होकर सुन रहे होते हैं। तुम्हारे पिताजी ने अपनी जमीन कुर्बान कर दी, लेकिन कभी किसी से इसका जिक्र नहीं किया। वह सच्चे दोस्त थे। आज मैं वो सब लौटाने आया हूं जो उन्होंने मेरे लिए कुर्बान किया था। गांव वाले सहमति में सिर हिलाते हैं। हरिदास जैसे दोस्त और पिता हर किसी को नहीं मिलते देखा। हमें नहीं पता था पिताजी ने ऐसा किया था। कि हमने हमेशा उन्हें गलत समझा। लेकिन तुम लोग उनके बेटे कहलाने के लायक नहीं हो। तुम्हारे लालच और बेरुखी ने तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ला दी। सेठ पैसे सविता के हाथ में रख देता है। सिर्फ सविता इस धन की असली हकदार है, क्योंकि उसने अपनी माँ और पिता की इज्जत और प्यार को समझा। सविता आंसुओं से भरी आंखों के साथ पैसे लेती है और माँ की अर्थी के पास जाकर सिर झुका लेती है। गांव वाले सविता की प्रशंसा करते हैं। बबलू और गुड्डू शर्मिंदगी में सिर झुका लेते हैं। भगवान करे हर घर में सविता जैसी बेटी हो। बेटे तो अब सिर्फ नाम के रह गए हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। गोपालगंज नाम के गांव में किशन अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। किशन के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, जिस पर खेती करके वह बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्च चला पाता था। उसकी आर्थिक स्थिति काफी खराब थी और ऊपर से उस पर भारी कर्ज भी था। इसी वजह से वह हमेशा चिंता में डूबा रहता था। सुनिए, इस बार की फसल से कर्ज चुका देंगे, लेकिन घर का खर्च कैसे चलेगा? मैं सोच रही हूँ कि ठाकुर जी के घर काम पर लग जाऊं। कम से कम बच्चों को 2 वक्त का खाना तो मिल पाएगा। गीता, ये क्या कह रही हो? क्या तुम्हें मेरी इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं? अब तुम ठाकुर के घर झाड़ू पोंछा करोगी? अरे, गांव वाले क्या कहेंगे? किशन अपनी पत्नी को दूसरों के घर काम पर भेजता है। मेरी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं लोगों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। इज्जत से पेट नहीं भरता किशन। बच्चों को भूखा देखकर मेरा दिल छलनी हो जाता है। उनके पास ना ढंग के कपड़े हैं, ना ही ढंग का खाना। क्या मासूमों का चेहरा देखकर भी आपको कुछ महसूस नहीं होता? गीता, मुझे भी बच्चों की तकलीफ दिखती है, लेकिन दूसरों के घर काम करना ये हमारी आखिरी उम्मीद नहीं हो सकती। मैं कुछ और करूंगा। भले ही मुझे दिन रात मजदूरी करनी पड़े, लेकिन तुम्हें पराया घर नहीं जाना पड़ेगा। ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे निभाऊंगा। पर आप कब तक अकेले लड़ोगे किशन? कभी कभी परिवार को साथ चलना पड़ता है। ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं, हमारी भी है। किशन कुछ नहीं बोल पाता। वह अपने विचारों में उलझा गुस्से और बेबसी के बीच खेत जोतने के लिए चला जाता है। गीता अपनी आंखों से उसे जाते हुए देखती रहती है, लेकिन उसके दिल में बच्चों के लिए दर्द और किशन के लिए चिंता साफ झलकती है। किशन अपने खेत की ओर जा रहा है। रास्ते में उसे रघु दिखाई देता है। रघु, जो उसका पुराना दोस्त है, मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। अरे किशन, क्या हाल चाल है भाई? खेत बाड़ी का क्या हाल है? क्या बताऊं रघु, हाल तो बस जैसे तैसे चल रहा है। फसल अच्छी नहीं हुई, ऊपर से कर्ज का बोझ सिर पर है।
घर चलाना मुश्किल हो गया है। अरे ये तो बड़ा खराब हुआ। भाभी और बच्चे कैसे हैं? सब ठीक हैं, लेकिन पूनम अब कह रही है कि मुखिया जी के घर काम करने जाएगी। बच्चों की हालत देखकर उसका दिल नहीं मानता, पर मैं अपनी बीवी को दूसरों के घर काम करने नहीं भेज सकता। अरे हाँ किशन, तू सही बोल रहा है। औरतों को घर में ही रखना चाहिए। अगर बाहर जाने लगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। लोग तो यही कहेंगे ना कि हम मर्द अपनी बीवी बच्चों को ठीक से खिला भी नहीं सकते। बस यही सोचकर मैंने मना कर दिया, लेकिन अंदर से बहुत तकलीफ होती है रघु। बच्चों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। समझ सकता हूं किशन, लेकिन हालात ऐसे हैं कि कभी कभी मर्दों को थोड़ा सख्त भी बनना पड़ता है। किशन कुछ देर तक रघु से बातें करता रहा, लेकिन उसके दिल में अपनी परेशानियां जस की तस बनी रहीं। थोड़ी देर बाद वह अपने खेत की ओर निकल पड़ा, जहां उसे अपने हालात से लड़ने के लिए अकेले ही जूझना था। किशन अपने खेत पर पहुंचता है, जहां उसे एक साधु बाबा दिखते हैं। बाबा थके हुए और प्यासे लगते हैं। जैसे ही किशन पास आता है, साधु बाबा उसे देखकर आवाज लगाते हैं। बेटा, तुम्हारे पास पानी है? बहुत तेज प्यास लगी है। बाबा, मेरे पास पानी तो नहीं है, लेकिन आप यहीं रुकिए, मैं अभी गांव से ठंडा पानी लेकर आता हूं। किशन जल्दी से पास के गांव से अपने पीतल के गिलास में ठंडा पानी भरकर लाता है। वह पानी साधु बाबा को देता है। बेटा, तुम्हारी दया और मेहनत देखकर मुझे खुशी हुई। भगवान तुम्हारी मेहनत का फल जरूर देंगे। तुम पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहेगी। साधु बाबा आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। किशन अपनी जगह पर सोच में डूबा रहता है। इतने में गांव का सेठ वहां से गुजरता है। किशन को देखकर रुकता है। अरे किशन, ये गिलास क्या ले रखा है? जरा दिखाना तो। सेठ जी, ये मेरा साधारण पीतल का गिलास है, देखिए कैसा चमक रहा है। अरे ये बढ़िया है, इसे बेचना चाहोगे? मैं इसे 40 रुपए में खरीद सकता हूँ। सेठ जी, 40 रुपए? ये तो सिर्फ पीतल का गिलास है, इसमें ऐसा क्या है? भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। चलो 50 रुपए दूंगा, बोलो देना है? सेठ कहीं पागल तो नहीं हो गया है? इतना पुराना पीतल का गिलास और ये 50 रुपए देने को तैयार है। अरे भाई, सोच क्या रहे हो? ठीक है, आखिरी दाम बताता हूं। मैं 100 रुपए दे सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। जल्दी बताओ, मुझे कहीं और भी जाना है। ठीक है सेठ जी, मुझे पैसों की जरूरत है, ले जाइए, ये गिलास आपका हुआ। ये तो साधारण पीतल का गिलास था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया? कहीं ये साधु बाबा का आशीर्वाद तो नहीं? अजी, आज इतनी जल्दी कैसे लौट आए? सब कुशल तो है? हाँ गीता, कुशल तो है, लेकिन जो हुआ वो सुनकर तुम भी अचंभित रह जाओगी। ऐसा क्या हुआ? कुछ परेशानी तो नहीं? आज खेत पर एक साधु बाबा मिले, बहुत प्यासे थे। मेरे पास पानी नहीं था तो मैं भागकर गांव से लाकर दिया। बाबा ने पानी पिया, आशीर्वाद दिया और चले गए। अरे, ये तो बहुत पुण्य का कार्य किया आपने, लेकिन इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? यही तो, जब मैं वापस खेत जा रहा था तो रास्ते में सेठ जी मिल गए। उनकी नजर मेरे पीतल के गिलास पर पड़ी और उन्होंने पूछा, किशन, ये गिलास बेचोगे? पहले 40 रुपए देने को तैयार थे, फिर 50, फिर सीधे 100 रुपए। हे भगवान, एक साधारण पीतल के गिलास के लिए 100 रुपए? क्या सेठ जी कोई मजाक कर रहे थे? पहले तो मुझे भी ऐसा ही लगा, लेकिन उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पैसे दिए और गिलास लेकर चले गए। कहीं यह साधु बाबा का कोई चमत्कार तो नहीं? क्या पता वह कोई सिद्ध पुरुष हो। यही तो सोच रहा हूं, उनके जाने के बाद ही ये सब हुआ। लगता है उनका आशीर्वाद हमारे काम आ गया। अजी,
फिर आप उन साधु बाबा को दोबारा खोजने का प्रयास क्यों नहीं करते? यदि उनका आशीर्वाद इतना प्रभावशाली है तो शायद हमारी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाए। तुम्हारी बात में दम है गीता। कल सुबह ही मैं उन्हें ढूंढने निकलूंगा। किशन साधु बाबा की खोज में भटक रहा है। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन उसे बाबा कहीं नहीं मिलते। फिर एक दिन घने जंगल में वह साधु बाबा को तपस्या करते हुए देखता है। किशन भावुक होकर दौड़ता है और बाबा के चरणों में गिर जाता है। बाबा, कृपा कीजिए, मैं बहुत परेशानी में हूँ। इस समय मेरी जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई है। आप ही मेरी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। साधु बाबा किशन की हालत देखकर मन ही मन द्रवित हो जाते हैं। वे धीरे से आंखें खोलते हैं और मुस्कुराते हैं। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएं, तो तुम्हें मेरे साथ 3 दिन तक रहना होगा। बाबा, मैं 3 दिन आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। कृपया मेरी परेशानियों को दूर करने का कोई उपाय बताइए। सुनो, मैं 3 दिन तक तपस्या करूंगा और तुम्हें ध्यान रखना होगा कि कोई भी मेरी तपस्या में बाधा न डाले। अगर कोई मुझे परेशान करेगा तो तुम्हें उसे रोकना होगा। किशन ने साधु बाबा के कहे अनुसार पूरे 3 दिन तक उनकी तपस्या में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने दी। और फिर तीसरे दिन साधु बाबा अपनी तपस्या पूर्ण कर आंखें खोलते हैं और मुस्कुराते हुए किशन की ओर देखते हैं। किशन, तुमने मेरी बात मानी और 3 दिन तक मेरी तपस्या में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दी। इसलिए मैं तुम्हें एक अद्भुत वरदान देता हूँ। वे अपनी झोली से एक चमकता हुआ सिक्का निकालकर किशन के हाथ में रख देते हैं। इस सिक्के को अपने घर में किसी ऐसी जगह रखना जहाँ किसी की नजर न पड़े। जब तक यह सिक्का तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हें कभी धन की कमी नहीं होगी और हर कोई तुम्हारा सम्मान करेगा। लेकिन याद रखना, इस सिक्के को कभी खोना मत, वरना तुम्हारी सारी खुशियां छिन जाएंगी। बाबा, मैं इस सिक्के को पूरी तरह से संभाल कर रखूंगा और आपकी दी गई सीख को कभी नहीं भूलूंगा। किशन ने साधु बाबा की बात को अच्छे से समझा और सिक्के को लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। किशन साधु बाबा से प्राप्त सिक्के को संभालते हुए अपने घर की ओर बढ़ रहा था। लेकिन तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त सुरेश से हो जाती है। क्यों ना मैं ये सिक्का सुरेश को दिखा दूं? क्या पता उसे इसके बारे में कुछ पता हो सकता है वह जानता हो कि यह सिक्का मेरे लिए कितना लाभदायक साबित हो सकता है। अरे सुरेश भाई, कैसी चल रही है जिंदगी? अरे किशन, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। तू कहाँ था भाई? देख भाई, ये कोई मामूली सिक्का नहीं है। इसे एक बहुत ही ज्ञानी और सिद्ध साधु बाबा ने मुझे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं इसे अपने घर में किसी सुरक्षित स्थान पर रखूंगा तो कभी भी धन की कमी नहीं होगी और मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। सुरेश सिक्के को ध्यान से देखता है और अंदर ही अंदर लालच से भर जाता है, लेकिन चेहरे पर एक सामान्य भाव लाता है। अरे भाई किशन, तू भी ना, ये मामूली सिक्का तुझे कैसे मालामाल बना सकता है? हो सकता है कि बाबा ने तेरा मजाक बनाया हो, लेकिन हाँ, हमारे गांव में एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति रहता है। वह हर तरह की चीजों का रहस्य जानता है। तू एक काम कर, ये सिक्का मुझे दे दे। मैं इसे उस ज्ञानी आदमी को दिखाऊंगा ताकि तुझे भी इसकी असली हकीकत पता चल सके। ठीक है सुरेश भाई, अगर इससे सच्चाई सामने आ सकती है तो यह सिक्का तुम ले जाओ, लेकिन इसे देखकर कल मुझे वापस लौटा देना। सुरेश ने बड़ी चालाकी से किशन को बेवकूफ बना दिया और सिक्का अपने पास रख लिया। उसके मन में लालच आ चुका था। हाँ, इसे बेवकूफ बना दिया। अब यह सिक्का मेरा हो गया। इससे मैं इतना धनवान बन जाऊंगा कि पूरा गांव मुझसे डर कर रहेगा। मेरी किस्मत खुल गई। अरे भाग्यवान, जरा इधर आओ, तुम्हें एक बड़ी खुशखबरी देनी है। अब हमें कभी भी पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बहुत जल्द हम धनवान बनने वाले हैं।
ये तुम क्या कह रहे हो? सच में? लेकिन पैसे कहाँ से आने वाले हैं? किशन गर्व से मुस्कुराता है और पूरी घटना गीता को विस्तार से बताता है। वह यह भी बताता है कि कैसे उसने वह सिक्का सुरेश को दे दिया ताकि वह इसे ज्ञानी व्यक्ति को दिखा सके। हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया? वो सुरेश कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि बहुत चालाक आदमी है। उसने तुम्हें बेवकूफ बना दिया और अब वह तुम्हें सिक्का कभी नहीं लौटाएगा। तुम हमेशा किसी की भी बातों में आ जाते हो। किशन को अब अपनी गलती का एहसास होता है। तुम सही कह रही हो गीता, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं हमेशा लोगों की बातों में आ जाता हूँ और आज एक लालची आदमी ने मुझे ठग लिया। अब यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। जल्दी जाओ और सुरेश से वह सिक्का वापस लेकर आओ। वो तुम्हें ठग चुका है, लेकिन अब हमें उसे समझदारी से जवाब देना होगा। किशन बिना देर किए सुरेश के घर की ओर दौड़ पड़ता है। अरे सुरेश भाई, वो सिक्का लौटाओ। क्या तुमने ज्ञानी आदमी से उसकी हकीकत जानी? सिक्का? कौन सा सिक्का? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। किशन को अब पूरा यकीन हो जाता है कि सुरेश उसे धोखा दे चुका है। वह गुस्से में बोलता है, सुरेश, मजाक मत कर। कल ही मैंने तुझे वह सिक्का दिया था और तूने कहा था कि उसे ज्ञानी आदमी को दिखाएगा। अब तुझे कुछ याद नहीं? अरे भाई, तूने मुझे कोई सिक्का नहीं दिया। लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। फालतू की बातें मत कर और यहां से चला जा। सुरेश, तू झूठ बोल रहा है। मैं जानता हूं तूने मुझे धोखा दिया है। सुरेश अब पूरी तरह से बेरुखी दिखाता है और किशन को घर से बाहर धक्का देकर निकाल देता है। किशन निराश होकर घर लौटता है और बहुत पछताता है। कुछ देर सोचने के बाद वह एक बार फिर साधु बाबा की तलाश में निकल पड़ता है। बाबा, बाबा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने आपका दिया हुआ सिक्का अपने दोस्त सुरेश को दे दिया, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। उसने मुझसे झूठ बोला और अब वो सिक्का वापस देने से इनकार कर रहा है। किशन, मैंने पहले ही कहा था कि यह सिक्का साधारण नहीं है। यह ईमानदार और योग्य व्यक्ति के पास ही रहना चाहिए। तुम्हारी सरलता का लाभ उठाकर सुरेश ने तुम्हें धोखा दिया। अब उसे उसकी करने की सजा मिलनी ही चाहिए। साधु बाबा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। वह आकाश की ओर देखते हैं, मंत्र बुदबुदाते हैं और अचानक जंगल में तेज हवा चलने लगती है। अचानक सुरेश रहस्यमयी तरीके से वहां प्रकट हो जाता है, हैरान और डर से कांपते हुए। ये क्या हो रहा है? मैं यहाँ कैसे आ गया? साधु बाबा अपनी चमकती हुई आंखों से उसे घूरते हैं, जिससे सुरेश का डर और बढ़ जाता है। मूर्ख, तूने अपने ही मित्र को धोखा दिया, उसके विश्वास का मजाक उड़ाया। क्या तुझे यह नहीं पता कि हर कर्म का फल मिलता है? अब तुझे तेरे पापों की सजा मिलेगी। किशन भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ा पाप किया। ये लो, अपना सिक्का वापस ले लो। बाबा, कृपया ऐसा मत कीजिए। हाँ, उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर वो नहीं रहेगा तो उनका क्या होगा? वो भूखे मर जाएंगे। साधु बाबा थोड़ा शांत होते हैं, लेकिन उनका चेहरा अभी भी गंभीर रहता है। किशन, तू बहुत ही दयालु और नेक दिल इंसान है। ठीक है, मैं इसे इसकी करने की सजा नहीं दूंगा। बाबा जी, आपका धन्यवाद। आपने मेरी मदद की। बेटा, जो इंसान साफ दिल का हो और सबकी मदद करता हो, मैं हमेशा उसकी मदद करता हूँ। इतना बोलकर साधु बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं। मुझे माफ कर दो किशन, अब मैं कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें